अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। और बताएं कैसी जा रही है आप लोगों की रूटीन। इस बार व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि आपको पता है मैं पाकिस्तान में हूँ तो काफ़ी मसरूफियत जो है वो चल रही थी। तो इस टाइम मैं ये इस रूम में हूँ। तो यहाँ पे ये एक्चुअली मेरी शादी से पहले का रूम है। हम तीनों बहनों का यही कमरा हुआ करता था और यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है और हम पूरी फैमिली भी यहाँ पर बैठ जाते थे। माशाल्लाह इतना कमरा खुला है, बेड भी बड़ा है, तो अक्सर यहीं पे ही हम लोग बैठा करते थे। कूलर चलता था। अब ज़रा ऐसा ह्यूमिडिटी का मौसम है तो अब तो कूलर में गुजारा ही नहीं होता। और ये बैग्स वगैरह जो हैं ये मैंने पैक किए थे क्योंकि मैं अपनी अम्मी के साथ बहन के घर जा रही थी, तो एक राइड हमने स्टे भी करना था वहाँ पर। तो बस अभी हम लोगों ने ऊबर मंगवा ली थी और ये केक मैंने बुंदू खान से ऑर्डर कर दिया था क्योंकि खाली हाथ जाना जो है वो अच्छा नहीं लगता। तो साथ में बिजली में कोई प्रॉब्लम आई हुई थी तो इलेक्ट्रीशियन आ गया था, वो कुछ फ़िक्स कर रहा था चीज़ों को, फ्यूज़ उड़ गया था। तो बस उसके बाद ऊबर बुलवा ली थी हमने, जिसका बड़ा आराम रहता है, घर बैठे ही आ जाती है। एक वक्त था हम जगह जगह जाके रिक्शे वगैरह ढूंढते थे, उन पे बैठ के सफ़र करते थे। या जब मेरे अब्बू ज़िंदा थे तो हमारी गाड़ी होती थी तो अब्बू आराम से हमें हर जगह ले जाते थे। तो अब ये है कि ऊबर की ये फ़ैसिलिटी जो है इसने भी हमें बहुत आराम दिया। और साथ में थोड़ी थोड़ी बारिश जो थी वो शुरू हो चुकी थी और मौसम जो है वो इतना अच्छा हो गया था कि राइड तो हमने एसी वाली ली थी, लेकिन इस वक्त एसी की ज़रूरत नहीं थी, तो हम लोग फ्रेश एयर जो थी उसको एंजॉय कर रहे थे। तो बस बड़ा अच्छा प्यारा सा मौसम हुआ हुआ इस वक्त और बारिश शुक्र है थोड़ी सी होके रुक गई है, ह्यूमिडिटी नहीं हुई। तो अच्छा सफ़र जो था वो गुज़र रहा था। और ईद के बाद अब हम जा रहे थे बहन की तरफ। तो बस रास्ते में थोड़ा बहुत रश भी था और वीकेंड था, तो ज़ाहिर है वीकेंड पे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं निकले होते हैं। और हमारी कोशिश थी कि थोड़ा सा सुबह ही निकल जाएं, लेकिन फिर भी निकलते निकलते टाइम लग ही जाता है। तो बस उसके बाद अब हम लोग जो हैं वो घर की तरफ आ गए हैं और सोसाइटी में एंटर हो रहे हैं। तो बहनोई की डेथ के बाद ईद पे ही चक्कर लगा था, उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर आए थे। और यहाँ पे इस वक्त ये हम लोगों ने स्कंजबीन जो थी वो पी थी क्योंकि गर्मी बड़ी है तो बहुत ज़्यादा जो है वो बन जाती है। और ज़रूरी भी है गर्मियों में स्कंजबीन का इस्तेमाल, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि सोडाज़ वगैरह जो हैं वो इतने बेनिफिट तो नहीं देते। अब तो सबको अवेयरनेस आ गई है, ख़ुद ही सब लोग हेल्थ का इतना ख्याल रखते हैं। तो बस यहाँ मेरे बेटे ने अपनी गेम जो थी वो खेलनी शुरू कर दिया। आपको पता है आजकल बच्चे बहुत ही ज़्यादा एडिक्ट हुए होते हैं गेम्स में। इधर मेरी बहन जो थी वो खाना वगैरह बना रही थी, तो इधर मैं आई और किचन में थोड़ी सी मैंने वीडियो जो थी वो भी बना ली ताकि मैं आप लोगों के साथ भी रूटीन शेयर कर सकूं। ज़ाहिर है मैं ए टू ज़ी सारी बातें तो नहीं शेयर कर सकती, कुछ चीज़ें पर्सनल भी होती हैं, लेकिन ये बात है कि जितना शेयर कर सकती हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं उतना तो आप लोगों से करूँ। तो बस अभी खाना वाना रेडी हो रहा था और मैं यहाँ किचन में आई थी, मैंने कहा चलो इसको भी अपने ब्लॉग में कवर कर लूँ। तो अब यहाँ पे मेरी बहन ने बिरयानी बनाई थी और साथ में मटन निहारी बनाई हुई है। तो इस तरह से खाना वाना जो है वो रेडी हो गया। हमने तो बोला था कि बिरयानी बना लें क्योंकि गर्मियों में तो ज़्यादा खाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी उन्होंने निहारी बना ली थी, साथ में स्कंजबीन और पानी वगैरह भी रखा हुआ था। तो दोपहर का खाना इस तरह से हम लोगों ने इकट्ठे खा लिया। पाकिस्तान आते हैं तो फिर दिल करता है कि सभी जो फैमिली मेम्बर्स हैं सबके साथ इक्वली टाइम स्पेंड हो, क्योंकि अम्मी के साथ तो होता ही है। एक मुझे फ़ायदा ये होता है कि मेरी बहन की फैमिली अम्मी के साथ रहती हैं, तो उसकी वजह से ये होता है कि हमें ना थोड़ा उनके साथ एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाता है। तो यहाँ पे दूसरी बहन के घर भी हम लोग पहले आया करते थे ज़्यादा रहने के लिए, और बचपन से मैं आती थी यहाँ पर। तो अभी एक के बहनोई की रिसेंटली डेथ हुई है तो हम लोग अभी ज़्यादा नहीं आते कि यहाँ पे आना जाना भी चल रहा होता है अफसोस के लिए लोगों का। तो बस अभी हम लोग मिलने आए थे और इकट्ठे बैठे, गपशप की, खाना वाना खाया और उसके बाद फिर सब लोग अपने थोड़ा कुछ ना कुछ फ़ोन में एक्टिविटीज़ में लग गए, जो कि आजकल की मेरा ख़्याल है हर कोई यही कर रहा होता है। तो बस ये मैं केक लेकर आई थी तो हम लोगों ने चाय के साथ इसको खोल लिया। और ये केक मुझे कुछ डिफरेंट सा लग रहा था क्योंकि फूड पांडा की मदद से ही मैंने ये ऑर्डर किया था। तो वरना हमारे घर से करीब है, लेकिन इतना भी करीब नहीं है कि आप वॉक करके चले जाओ, थोड़ा सा 5-10 मिनट्स की ड्राइव है। तो बस ये मैंने फूड पांडा से मंगवा लिया था और साथ में हम लोग चाय शाय पी रहे थे। तो इस तरह से हमारी अच्छा सा टाइम जो था वो स्पेंड हो रहा था। उसके बाद हम लोग ऊपर गए क्योंकि मेरी बहन जो थी ऑनलाइन बिज़नेस करती हैं चीज़ों का, तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक जो था वो जमा हुआ था और
पेज भी उनका था, लेकिन किसी वजह से वो फ़ेसबुक पेज जो था ना वो डीएक्टिवेट हो गया, और अब दोबारा बनाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उसका लिंक। तो ये सब सामान है, अब बिज़नेस तो उन्होंने वो छोड़ दिया है, लेकिन अब काफ़ी सारे आइटम्स हैं जो अब निकालने हैं, क्योंकि ज़ाहिर इतना सामान मंगवाया है तो सेल भी तो करना है ना। और ये सब चीज़ें बाहर की हैं, अमेज़ॉन से आई हुई हैं। तो यहाँ पे कपड़े भी हैं, जैसे शीन के कपड़े हैं और डिफरेंट जो ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो जब वो अपने पेज पे लगाएंगी तो फिर मैं वो पेज का लिंक शेयर करूँगी, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो बस अभी हम लोग ऊपर आए तो देखा कि बारिश का पानी ना कमरे तक आया हुआ था, क्योंकि ज़ाहिर है बहनोई की डेथ के बाद मेरी बहन का जो माइंड था, फैमिली का माइंड था, वो इतना शौक में वो लोग थे, उनका किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं जा रहा था। और ऊपर ये बंद कमरा था जहाँ पर ये सामान वगैरह रखा था, लोगों का आना जाना भी चल रहा था, तो किसी का भी ध्यान नहीं जाना था। मैंने कुछ चीज़ें देखनी थी, जब हम ऊपर गए तो फिर पता चला कि कमरे में सारा पानी भी आया हुआ है। तो हम लोगों ने फिर सामान जो था वो साइड पे कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई, सामान गीला नहीं हुआ, लेकिन ये बात है कि थोड़ी सी उनकी हेल्प हो गई। बस उसके बाद हम लोग नीचे आए और बस फिर हमारा स्टे तो नहीं हम करने आए थे, लेकिन मेरी बहन ने कहा कि चलो आज आप लोग रुक जाओ। तो रात का खाना भी खा लिया था हम लोगों ने इकट्ठे। और उसके बाद ये आम जो गर्मियों के सौगात है, स्पेशली जब पाकिस्तान आए हों तो फिर ये तो बहुत अच्छे लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को भी आम बहुत पसंद है। तो साथ में हम लोगों ने काजू वगैरह खा रहे हैं, देखिए गर्मी में, क्योंकि अमेरिका वगैरह में तो हम लोग यूज़ करते हैं नट्स, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, लेकिन पाकिस्तान में भी खाए जाते हैं। और ये अच्छा है कि अगर थोड़ी सी क्वांटिटी में अगर आप डेली खा रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं, और कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी कम होता है। तो यहाँ मेरी अम्मी जो है वो बच्चों को आम के चंक्स बना के दे रही थी। और ये छोटा आम है, क्वालिटी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। पाकिस्तानी आम जो है उसकी मिसाल किसी और आम में है ही नहीं, इसका इतना अच्छा टेस्ट होता है। और हम लोग अमेरिका में इसको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी आम आते हैं, लेकिन वो मोस्टली इंडिया से आते हैं। और जो पाकिस्तानी आम खाने हो तो उसके लिए हमें कनाडा जाना पड़ता है। तो कुछ कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि फिर होता है कि चलो रहने ही दो, क्या लेना। माशाल्लाह 3 सालों से हम लोगों का चक्कर लग रहा था गर्मियों में, तो इसलिए हम लोगों ने गर्मियों में खूब आम खाए। लीची मुझे बहुत पसंद है, इस बार लीची मैंने बहुत ज़्यादा खाई, कि मेरा फेवरेट फ्रूट है। और रात गुजर गई और अब सुबह हुई थी तो मेरी बहन ने कुलचे चनों का नाश्ता मंगवा लिया था, साथ में हलवा पूरी का प्लेटर। ये लस्सी भी है इसमें। तो नाश्ता जो है वो काम वाली लगा रही थी, बर्तनों वगैरह में, डोंगों में सेट कर रही थी, तो मैं बस साथ साथ वीडियो वगैरह बना रही थी। तो वैसे गर्मी में दिल भी नहीं कर रहा होता, आज मौसम अच्छा था तो ज़रा था कि चलो कुछ ऐसा नाश्ता कर लेते हैं, वरना इतनी गर्मी में नहीं दिल करता इतना हैवी नाश्ता खाने को। वरना हम लोग तो अमेरिका में बहुत ज़्यादा मिस करते थे कुलचे चनों को, लेकिन ये बात है कि मौसम पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे ये हलवा पूरी के चने और आलू भाजी भी है, और ये एक लस्सी का ग्लास भी साथ में आया हुआ है, क्योंकि प्लेटर मंगवा लिया था हलवा पूरी का। और हलवा पूरी मेरी बेटी को बहुत अच्छी लगती है, वो शौक़ से खाती है, और हम लोग ज़्यादा कुलचे चने जो हैं वो खा रहे थे। तो बस उसके बाद हम लोगों ने चाय शाय पी, और अब हमने घर के लिए वापस निकलना था। तो थोड़ी सी गपशप भी हो गई, बहन का दिल भी लग गया, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी इद्दत चल रही है, अम्मी के घर वो लोग चक्कर नहीं लगा सकते, तो हमें था कि चलो हम ही आ जाएँ और टाइम स्पेंड कर लें, क्योंकि हम लोगों के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, फिर हम लोग वापस यूएस चले जाएंगे। तो फिर मेरा बड़ा मूड था कि हम उन जो मेरे भांजे भांजियाँ हैं, बहन हैं, उनके साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड करें। तो बस अब हम लोग वापसी के सफ़र के लिए निकल गए थे। अम्मी के घर के पास इतवार बाज़ार लगता है, काफ़ी अच्छा, बचपन से लगता है। मैं अपने अब्बू के साथ भी आया करती थी, अम्मी के साथ भी आती थी। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि बाज़ार किस तरह का होता है। इसमें कपड़े वगैरह भी मिलते हैं, सब्ज़ियाँ और फल फ्रूट वो सब होता है यहाँ पर। और घर की जो सामान होते हैं, जैसे ये आप देखें, कुछ वॉशरूम्स का है, कुछ क्लीनिंग का है, लोग सूट भी बेच रहे होते हैं, काफ़ी चीज़ें यहाँ मिल रही होती हैं। और काफ़ी बड़ा बाज़ार ये लगता है एवरी संडे। तो बस इसी तरह से है, कुछ लोगों ने यहाँ रेहड़ियाँ भी लगाई हुई हैं। और ये बहुत बड़ा पार्क है, और पार्क के तकरीबन 3 साइडों पे सारे बाज़ार लगा होता है। और जो मेरी अम्मी की तरफ गली जा रही होती है, उससे पहले भी लोग जो हैं वो वहाँ पर अपना ठेला लगाए बैठे होते हैं। तो ये देखिए जी, इधर भी ये सब्ज़ियाँ मिल रही हैं, और साथ में ये प्लास्टिक के डब्बों की दुकान है, टब वगैरह इस तरह की चीज़ें। और अभी वो सामने जो गली जा रही है वो पूरी भरी हुई है चीज़ों से। तो बहुत अच्छा ये बाज़ार लगता है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी यहाँ से मिल जाती हैं। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपनी फ़ीडबैक दें, और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।